एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से ही। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। तो गाइस, पूजा हो चुकी थी। इसके बाद फिर मैं जा रही हूँ किचन में। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज है संडे। नाश्ता में बना ली हूँ नमकीन सेवई। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा कि चलो आज यही बना देती हूँ। आज बच्चों को स्कूल तो जाना नहीं है, बच्चों की छुट्टी है। इनके चाचू को जाना होता है सुबह में जल्दी, तो उनके लिए फिर मुझे बनाना पड़ता है। इसलिए नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में और नाश्ता वगैरह बना दी थी। आगे का क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो वो नाश्ता वगैरह करके अपनी लाइब्रेरी चले गए हैं, नहीं तो फिर ना लेट होता। तो अब मैं बना लेती हूँ चाय। बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चे अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है गाइस। तो यहाँ पे देखिए, सुबह में दूध आया हुआ था, उसको मैं गर्म नहीं की थी, तो अभी मैं रख दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। थोड़ा सा था तो मैं कहीं कि लोटे में ही रख देती हूँ, इसी में गर्म होगा। फ्रिज में भी दूध रखा हुआ था, तो इसको निकाल के मैं गैस पे रख दी हूँ गर्म होने के लिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कॉम्प्लेन। पहले मैं चाय रखी थी बनने के लिए, फिर मैं कहीं कि बच्चे नहा धोआ के बैठे हैं, पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। चाय बनाई थी ना, उसमें थोड़ा बहुत चाय है, बस थोड़ा सा और बढ़ाना है। सुबह के टाइम में हस्बैंड जल्दी जल्दी में 1 कप चाय पीते हैं, तो उनके लिए भी 1 कप चाय बना लूँगी साथ में। तो यहाँ पे देखिए, दोनों बच्चों का नाश्ता तैयार हो गया है, तभी मैं चल रही हूँ बच्चों को नाश्ता देने। तो बस यही है, सुबह की थोड़ी बहुत जो काम होता है ना, नाश्ता वगैरह चाय, ये टाइम पे हो जाता है तो सही रहता है। संडे के दिन घर में बहुत सारे काम होते हैं, नाश्ता वगैरह टाइम पे हो जाता है, खाना पीना थोड़ा लेट भी होता है तो चलता है। तो देखिए, दोनों बच्चों को नाश्ता दे के आ गई थी और इसी बीच में रख दी थी चाय बनने के लिए। चाय पक गया था तो चाय को मैं छान ली हूँ। हस्बैंड को 1 कप चाय दे के आ गई थी और यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। तो गाइस, चलिए चाय पी लेते हैं और थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे देखिए, नमकीन सेवइयाँ सबको बहुत पसंद आया था और सबने बहुत पसंद से नाश्ता किया था। कोई बता नहीं सकता है कि ये नूडल्स नहीं है, नूडल्स की तरह दिख रहा है ना। तो इसमें मटर वगैरह सारा कुछ मैं डाल के बनाई थी। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए ना तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा से बना के आप लोगों को बताऊँगी। तो गाइस, नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और इसी बीच में बर्तन वगैरह धो ली थी। यहाँ पर मैं काउंटर टॉप को पोंछ ले रही हूँ। बर्तन में साफ़ करती हूँ ना तो थोड़ा पानी फैल जाता है, तो मैं कही इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। गाइस, अभी मेरा किचन का सारा काम हो गया है, इसके बाद मैं बाकी का काम कर लूँगी जो मेरे काम रह रहे हैं। किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है और मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस, किचन वगैरह साफ़ कर ली थी। अब मैं कर लेती हूँ पूरे घर में पोछा। सुबह के टाइम में नहीं कर पाई थी, तो अब मैं अपना काम आराम आराम से कर लूँगी। बच्चे भी नीचे चले गए हैं। तो देखिए, आगे मैं पोछा कर ली थी और दोनों रूमों में पोछा लगा ली थी। तो साफ़ सफाई का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है गाइस, ऊपर भी करना होता है, नीचे भी करना होता है। नीचे पोछा मुझे नहीं करना होता है, लेकिन बस झाड़ू लगाना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सुबह में ना मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं ऊपर भी कर लूँ और नीचे भी कर लूँ। तो बस जो ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, फिर मैं वो कर लेती हूँ, फिर मैं बाद में अपना आराम आराम से कर लेती हूँ। तो ऊपर मुझे झाड़ू वगैरह सुबह के टाइम में ज़रूरी होता है लगाना, और फिर मैं नीचे की भी झाड़ू थोड़ा सा रुक के ही लगाती हूँ। तो गाइस, जब से मैं ये वाला पोछा ली हूँ ना, सही बताऊँ, क्लीनिंग करना ना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और मैंने आप लोगों से भी कहा था कि जब मैं इससे पोछा लगाऊंगी ना, जब मैं आप लोगों को इसका रिव्यू बताऊंगी कि ये कैसा है। तो गाइस, इससे पोछा लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत क्लीन होता है। जैसे कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो बाल वगैरह जैसे फ्लोर पे गिरा होता है तो इसके अंदर आ जाता है। पोछा बहुत जल्दी लगता है, टाइल्स वगैरह लगी होती है ना, तो ईजिली आप क्लीन कर सकते हैं। बेड के नीचे भी आप इससे ईजिली क्लीन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे भी अच्छे से सफाई हो जाता है। इससे पोछा जल्दी तो लगता है, लेकिन कोने कोने पे पोछा नहीं लग पाता है। तो उसके लिए ना आपको हफ्ते में 1 बार अपने हाथ से पोछा लगाना पड़ेगा कि कोने कोने अच्छे से साफ हो जाए। बाकी दिन आप इसे लगा सकते हैं। आप इससे ड्राई पोछा भी लगा सकते हैं, गीला पोछा भी लगा सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। तीनों रूमों में पोछा लग गया था। उसके बाद गाइस, मैं किचन में भी लगा ली थी और फिर उसके बाद मैं बाकी सीढ़ी वगैरह पे भी लगा लूँगी।
तो सुबह के टाइम में ना मैं सीढ़ी पे ना झाड़ू वगैरह नहीं की थी, तो अभी पहले मैं झाड़ू करूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए पूरे घर में पोछा लग गया था। और कल मैं की थी स्नेक प्लांट की कटिंग, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे और बीच में से इसके पत्ते ना ख़राब हो रहे थे, तो इसलिए मैं कटिंग वगैरह भी कर दी थी। तो गाइस यहाँ पे देखिए पोछा लग गया है। पैरदान भी रख दी थी, क्योंकि मैं पोछा लगाती हूँ ना तो हाथ के हाथ पैरदान भी रख देती हूँ, जैसे पैर के निशान वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो देखिए ऊपर का पोछा मैं कर दी थी, उसके बाद मैं जीने पे झाड़ू कर लेती हूँ। सुबह के टाइम में झाड़ू नहीं कर पाई थी गाइस, बता तो रही हूँ कि इतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे कि मैं मतलब कि पूरा कर लूँ, तो थोड़ा सा मैं रुक रुक के ही अपना जो काम होता है वो करती हूँ। तो देखिए ऊपर से नीचे पूरा झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद मैं पोछा कर लेती हूँ। तो सीढ़ी पे ना इससे अच्छे से पोछा लग जाता है मोप से। बाकी मतलब कि जगह कोने कोने पे ना आपको हाथ लगाना ही पड़ेगा। पोछा लगाने के बाद इसी बीच में हॉल में भी झाड़ू लगा दी थी। सुबह में झाड़ू लगाने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और फिर मुझे बच्चों के लिए लंच नाश्ता बच्चों को रेडी करना होता है, तो इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं एक साथ ऊपर से नीचे झाड़ू में करूँ। तो देखिए पोछा लगा दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। बर्तन सूख गए थे, तो अभी मैं बर्तनों को लगा दे रही हूँ और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी रूम में। तो आज मुझे ना अपने रजाई का कवर धोना है, तो बस उसी को चेंज करना है। मैं कहीं कि बर्तन पहले लगा देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे सारे बर्तन लगा दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। सुबह के टाइम में बिस्तर वगैरह सारा कुछ ठीक कर दी थी। तो इसको फोल्ड नहीं की थी, क्योंकि इसका कवर निकालना था और दूसरा कवर लगाना है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं कवर निकाल दे रही हूँ। जब कवर गंदा हो जाता है ना तो ठंडा भी लगता है और मतलब थोड़ी सी अजीब सिमसिम सा हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको निकाल के साइड कर रही हूँ और दूसरा वाला लगाऊंगी। तो मैं इसके ना 2 कवर रखी हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए। और ये जो मैं कवर अभी बिछा रही हूँ ना, सॉरी, ये जो कवर अभी मैं लगा रही हूँ ये पहला कवर है, और जो अभी मैं चेंज की हूँ ना ये दूसरा कवर है। तो पहले मैं यही लगा के रखती थी। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं कवर लगा दी हूँ और अभी मैं इसको फोल्ड करके रख दे रही हूँ। 2 कवर रहता है तो सही रहता है, एक लगाओ दूसरा वॉश कर लो, तो ऐसे में ना रजाई या फिर ब्लैंकेट वगैरह गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए फोल्ड करके रख दी हूँ। मार्केट गई थी तो मार्केट से मैं कुछ कपड़े लाई हूँ। जब मैं गई थी उस टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ, तो मैं सोची ना कि सारा काम कर लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिस्तर वगैरह सारा कुछ ठीक हो गया है। और लाइट आएगी, लाइट है नहीं गई, लाइट आएगी उसके बाद मैं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन। कवर थोड़ा सा भारी है तो हाथ से धुल नहीं पाएगा सही से। अब ब्लॉग आज का है, आज है 1 फरवरी, जनवरी खत्म हो गई है गाइस। आज है माघ पूर्णिमा। सुबह के टाइम में ना हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कोहरा हो रहा है और 8:30 बजे तक तो कोहरा ऐसे ही रह रहा है। 9 बजे से धूप निकल रहा है, पहले 8 बजे तक धूप निकल जाती थी, लेकिन अभी नहीं, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। चारों तरफ ऐसे बारिश हुई है ना, कहीं पे ओला गिरा है, कहीं पे बारिश हो रही है, बस उसी का असर है ये बढ़ते हुए ठंड। फरवरी तक तो ठंड जाएगी नहीं, शिवरात्रि तक तो रहेगी। फरवरी तक मौसम ठीक होने लगता है। इसका मौसम ऐसा था ना, लग रहा था कि ठंड ना दोबारा आ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड था गाइस। इतनी तेज चल रही है ना कि ये हवा लग जाए ना तो बीमार पड़ जाएंगे। बाद में आ गई थी किचन में और इसी बीच में गैस पे रख दी थी दाल चावल बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोपहर का खाना भी बन रहा था और कल सब्जी आई हुई थी, तो सब्जी को ऐसी मैं थैले में रख दी थी। मैं कहीं सुबह में लगाऊंगी, सब्जी को भी मैं लगा दे रही हूँ। मैं कहीं दोनों काम एक साथ हो जाएगा। सारी सब्जियों को मैं रख दी थी फ्रिज में और मटर है इसमें थैले में। तो मैं कहीं जब मैं फ्री हो जाऊंगी ना काम से, उसके बाद मैं बैठ के इसको छील लूंगी, नहीं तो फिर इसको ऐसे ही रखूंगी ना तो ये खराब हो जाएगा। दाल चावल बन गया था, इसी बीच में सब्जी काट के तड़का वगैरह दे दी थी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी भी लगभग हो गई है, चावल भी बन गया है। तो आज के दोपहर के खाने में दाल चावल और कद्दू की सब्जी है। दूध को रख दे रही हूँ फ्रिज में, खाना बन गया था तो यहाँ पे मैं खाना निकाल दे रही हूँ और अभी लेके चलते हैं नीचे। किट्टू और उनके पापा के लिए निकाल रही हूँ एक में ही। तो गैस यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म खाना बनके तैयार हो गया है। तो चावल है, दाल है और कद्दू की सब्जी है, लेके चलते हैं नीचे। बेटी खेलने गई है तो वो बाद में खाएगी, अभी इनके चाचू आए नहीं है, मैं भी थोड़ी देर के बाद ही खाऊंगी। तो गैस खाना लेके आ गई थी मैं नीचे और अभी वो लोग खाना खा रहे हैं, मैं आ गई हूँ आंगन में। धूप और मेरी आँख की बनती नहीं है गाइस, धूप में ना मेरी आँख बिल्कुल नहीं खुलती है। कल मैं इस पौधे की कटिंग की थी, इसमें एक भी पत्ते नहीं थे, पौधा बहुत बड़ा हो गया था और इसमें पत्ते नहीं थे, सिर्फ डंडियाँ दिख रही थी। तो मैं इसकी कल कटिंग कर दी थी। पौधे घने ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे पौधे लग गए और ये गेंदे का फूल अब ना खिलना
स्टार्ट। मेरे आंगन में सबसे ज़्यादा जो फूल होता है ना वो सदाबहार का होता है, क्योंकि आपको बिना पौधे लगाए मतलब पौधे तैयार हो जाते हैं। पानी आप डालेंगे ना, बीज गिरा रहता है तो उसके पौधे ना अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके पौधे लाने के लिए ना मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही अब पतझड़ भी स्टार्ट होने वाला है गाइस। तभी मैं चल रही हूँ छाए में, क्योंकि धूप में ना मेरी आँख बिल्कुल खुल नहीं रही है। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए मैं 2 पार्ट में की हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैंने क्या क्या खरीदा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।